हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन में एक नया टॉपिक दैट इज़ क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्वाजी लीनियर वाला। क्वाजी का मतलब होता है कि पार्शियल। ये आपका जो होता है ये पार्शियल लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता है। इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि ये होता क्या है। तो क्वाजी लीनियर जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं वेयर टू अचीव देयर ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन। जब हमें क्या है अपनी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को अचीव करना होता है। इसकी वजह से क्या है कि एक इंडिविजुअल वो बाय करता है ओनली अप टू अ सर्टेन अमाउंट, मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक बाय करता है ऑफ वन ऑफ द टू गुड्स, कि दोनों गुड्स में से कोई वन ऑफ द टू गुड्स क्या है वो एक सर्टेन अमाउंट बाय करता है दैट मेक्स अप हिज बास्केट, मतलब जो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर देती है। कोई ऐसी चीज़ें, एक इंडिविजुअल की ऐसी प्रेफरेंसेस जिनमें से क्या है वो एक सर्टेन अमाउंट को लेता है जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। दैट इज इन बैलेंस ऑफ द कंज्यूमर द डिमांड फॉर वन ऑफ द गुड्स हैज़ अ लिमिट। इसका मतलब क्या है कि एक जो कंज्यूमर है वो अगर लेता है किसी चीज़ को तो उसकी कुछ लिमिट है। वो बैलेंस कंज्यूमर का तब होता है जब वो क्या करता है, डिमांड गुड्स की उसके पास लिमिटेड हो। ये थोड़ी है कि वो मार्केट में चला जाए तो अनलिमिटेड डिमांड लेकर जाए गुड्स की, तो उसकी क्या है सेटिस्फेक्शन कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब बैलेंस रखते हुए कंज्यूमर क्या करेगा, एक लिमिट में गुड्स की डिमांड करेगा। Here quantity demanded of x1 and x2 always increase or decrease in same proportion as the budget constant। देखो बजट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये ऐसी कॉम्बिनेशन होती है गुड्स की जो वो परचेज करता है एट अ गिवन प्राइस एंड इनकम। मतलब इनकम भी एक कंज्यूमर की लेते हैं, प्राइस भी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बजट कांस्टेंट क्या है बनाया जाता है। तो आपको मैं सिंपल से इसकी कर्व बना देती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लीनियर क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ बजट कांस्टेंट लेकर चलते हैं। बजट कांस्टेंट का मतलब अगर मेरी ये थी पहले, ये हमने बनाई है बजट कांस्टेंट लाइन, तो इसका मतलब गिवन प्राइस और गिवन इनकम पे एक कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये बन गई है, ये हमारी फर्स्ट आईसी है। अब क्या होता है कि इनकम के बढ़ने या घटने से तो ये क्या हो जाती है, अगर बढ़ती है तो आपकी बजट कांस्टेंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब कंज्यूमर का कर रहा है कि लिमिट में चीज़ों को खरीद रहा है, तो बिल्कुल ये ना इसके पैरेलल बनेगी। पैरेलल का मतलब हम लोग आईसी को अब यहाँ पर बनाएंगे। ये बन गई आपकी आईसी 1। अब क्या है अगर कम होती है तो यहाँ पर बनेगी, ये भी क्या है आईसी फिर इसके पैरेलल बनेगी। तो बजट कांस्टेंट का मतलब है कि ये तो सेम सेम प्रोपोर्शन में जा रही है। तो ये चीज़ जो आपकी आती है वो क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन को ही बताती है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि सेम आईसी विल मूव वर्टिकली। जो आईसी है ना वो वर्टिकली मूव कर रही है, क्योंकि हम वर्टिकल लाइन ऐसे बनाते हैं और आईसी आपकी क्या है देखो वर्टिकली मूव कर रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या होगा कि बजट कांस्टेंट लाइन आपकी पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी और जो आपकी आईसी है वो वर्टिकली क्या है, इनकम इंक्रीज होने से वर्टिकली अपवर्ड मूव करती रहेगी और इनकम डिक्रीज होने से वर्टिकली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये इसी अजप्शन पे बेस है कि जो आपकी क्वांटिटी है x1 और x2 गुड की वो एक सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कंज्यूमर को भी पता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। वो एक गुड को या दूसरी गुड को सेम प्रपोर्शन में ही, मतलब उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिल्कुल एक सेम प्रपोर्शन में ही चल रही है, तब ये आपकी कर्व बन जाएगी। इसको आगे भी समझ लेते हैं। अब कुछ आपको एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल से और भी इजी हो जाएगा इस फंक्शन को समझना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दी है कि दैट एंजेला इज़ अ फार्मर, कि वो एक फार्मर है जो कि वैल्यू करती है टू आइटम्स को। दो आइटम्स कौन सी हैं, एक तो है ग्राम विच शी कंज्यूम, जिसको वो कंज्यूम कर रही है, और एक है फ्री टाइम। उसने दो चीज़ों को वैल्यू दी है, एक ग्राम्स को दी, सॉरी ग्रेन्स को दी है, और एक उसने फ्री टाइम को दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं दैट हर प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू दीज टू गुड्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, कि उसकी जो प्रेफरेंसेस उसने रखी है इन दोनों गुड्स को लेते हुए उसकी कुछ प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी क्या है, दैट शी वैल्यूज ग्रेन एट सम कांस्टेंट अमाउंट, कि वो ग्रेन को वैल्यू तो कर रही है कुछ कांस्टेंट अमाउंट पे रिलेटिव टू फ्री टाइम। फ्री टाइम को देखते हुए वो ग्रेन को क्या है, कुछ वैल्यू तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कर रही है इंडिपेंडेंटली। और हाउ मच ग्रेन शी ऑलरेडी हैव, देखो उसके पास कुछ ग्रेन पहले से भी होगा, लेकिन उसको ना देखते हुए क्या है, वो ग्रेन को वैल्यू कर रही है तब भी, मतलब ग्रेन को लेना पसंद कर रही है relative to free time. This Leibniz show that how to capture that property mathematically. अब क्या है कि लिबनिज ने आपको बताया है कि यूटिलिटी फंक्शन में हम इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं। सपोज करते हैं लेट टी बी एंजेलास डेली वर्क ऑफ फ्री टाइम, डेली आवर्स ऑफ फ्री टाइम। हम टी क्या मानकर चलते हैं कि उसका जो डेली आवर्स है, फ्री टाइम उसके पास कितना है। और सी क्या है इसमें, सी इज़ द नंबर ऑफ बुशेल्स ऑफ ग्रेन। इको बुशेल्स होती है, एक ब्रिटिश मेज़र होता है, ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है जब हमें किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या है मेज़र करना हो। तो क्या है, सी उसने ले लिया नंबर ऑफ द ग्रेन्स दैट शी कंज्यूम्स पर डे। तो ये दो चीज़ें पहले आपने ध्यान में रखनी है। टी क्या है, एंजेलस की डेली आवर्स ऑफ फ्री टाइम है, और सी है नंबर ऑफ बुशेल्स ऑफ ग्रेन दैट शी कंज्यूम्स पर डे। नेक्स्ट थिंग इज, we assume that the rate at which Angela is willing to exchange grain for free time remain constant. इसका मतलब क्या है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो कांस्टेंट रखा गया है। कि कुछ चीज़ें हम एक की बजाय जब दूसरी चीज़ को लेना शुरू करते हैं तो वो चीज़ क्या है, उसकी कांस्टेंट है। एज हर कंजप्शन ऑफ ग्रेन इंक्रीजेस, देखो अगर क्या है उसकी कंजप्शन ग्रेन की बढ़ भी जाती है तब भी वो क्या है, एक सेम प्रपोर्शन में ही विलिंग होती है एक्सचेंज करना ग्रेन को फ्री टाइम के साथ। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन आवर्स ऑफ फ्री टाइम एंड बुशेस ऑफ ग्रेन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्री टाइम पे, ना कि ग्रेन्स पे। ग्रेन्स की तो वैल्यू क्या है, अगर बढ़ भी जाती है लेकिन वो वैल्यू को हमने किससे देखना है, फ्री टाइम से देखना है, क्योंकि उसके पास फ्री टाइम्स के आर क्या है, फिक्स है, और ग्रेन्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ फ्री टाइम, कुछ भी अमाउंट दे रखा है फ्री टाइम का, सपोज करो टी नॉट है, तो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट पॉइंट टी नॉट सी सेम फॉर ऑल सी। मतलब अगर हम इसकी स्लोप ड्रॉ करवाएंगे ना, वो बिल्कुल सेम बनेगी क्योंकि टेंजेंट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको भी हम लोग ग्राफिकली शो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन की ही बात हो रही है। ये आपकी क्या है, अगर यहाँ पर हम ग्रेन्स ले लेते हैं और दूसरी साइड्स हम टाइम ले लेते हैं, 24 आवर्स का टाइम होता है। देखो एंजेला के पास कितना टाइम फ्री है, टी नॉट, यहाँ पर आ गया टी नॉट। अब क्या है, फ्री टाइम तो उसके पास उतना रहेगा, ग्रेन्स की क्वांटिटी बढ़े या इंक्रीज़ हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्रेन्स इंक्रीज भी होते हैं तो कांस्टेंट रेट पे होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी पहले आईसी ये बन रही है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, एक टेंजेंट लाइन इससे ड्रॉ करवाएंगे, ये बन गई। तो इसको क्या है, पहले वर्टिकल रख ही लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने कांस्टेंट ही मानकर चलनी, ये फिक्स्ड है। ये चीज़ बनी, उसके बाद क्या है, उसकी फिर से क्वांटिटी ग्रेन की बढ़ाई है, तो ये टेंजेंसी जो बनती जाएगी ये क्या है, वर्टिकली बनती जाएगी, ये ऐसे बनती जाएगी। तो आपकी ये क्या है, वर्टिकल लाइन ही बनेगी टी नॉट पे। वो यही बता रहे हैं कि एज ग्रेन्स इंक्रीजेज कांस्टेंट रेट ऑफ आवर्स ऑफ फ्री टाइम, मतलब हमारे जो पास फ्री टाइम है वो कांस्टेंट रेट पे है, और ग्रेन्स भी आपके क्या है, सेम प्रपोर्शन में ही बढ़ते जा रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही कि आप जब क्या करते हो, यहाँ पर आप क्वाजी लीनियर फंक्शन की जब बात करते हो तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके फ्री टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, डिपेंडेंसी शो करवाने के लिए ये आपकी जो कर्व है इसकी, ये वर्टिकली ड्रॉ होती है। और 24 आवर्स की भी यहाँ पर अगर इतना भी समय है तो ये भी आपकी क्या है, वर्टिकली ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेन्स की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन क्या है, एक सेम प्रपोर्शन में वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग, अब क्या है, एक यूटिलिटी फंक्शन विद द प्रॉपर्टी दैट, अब हम कुछ मैथमेटिकल इसकी बात कर लेते हैं। एक यूटिलिटी फंक्शन है, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टी एंड सी। टी क्या था, उसके पास फ्री टाइम,
और सी क्या था, ग्रेन्स की क्वांटिटी। डिपेंड्स ऑन टी इज, अगर क्या है वो टी पे ही, टाइम पे ही हम मानकर चले हैं कि वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सिर्फ उसके फ्री टाइम पे डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यूटिलिटी फंक्शन में, दैट यूटिलिटी ऑफ टी एंड सी इज इक्वल टू, ये हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, वी इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, वी टी प्लस सी, देखो ये कांस्टेंट है, प्लस सी, इसके पर नहीं डिपेंड करती यूटिलिटी, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करती है। इसी वजह से क्या है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, यू टी सी इक्वल टू वी टी प्लस सी, और वी यहाँ पे क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की गई है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव अब अगर हम लोग निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर आता है ज़ीरो से, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बिकॉज एंजेला प्रेफर्स मोर फ्री टाइम टू लेस। देखो क्या होगा कि जब सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो इसीलिए आया क्योंकि एंजेला ने फ्री टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी लेस से। अब किसी को भी ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो उसी को ही क्या है, प्रेफर करेगा ना कम चीज़ से, तो इसीलिए ये क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वाजी लीनियर फंक्शन, बिकॉज यूटिलिटी इज लीनियर इन सी, क्योंकि यूटिलिटी आपकी क्या होगी, सी पे तो लीनियर है, क्वाजी क्या होता है, पार्शियल, पूरे से पूरे दोनों पे नहीं वो डिपेंड कर रही, सी पे तो फंक्शन क्या है, लीनियर है, ठीक है ना, एंड सम फंक्शन ऑफ टी, लेकिन डिपेंड देखो किस पे कर रहा था, टी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था, सी को एज इट इज़ हम लोग कांस्टेंट मानकर चले हैं, इसी वजह से इसको क्वाजी लीनियर फंक्शन का नाम दिया जाता है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, एंजेला मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन फ्री टाइम टी and consumption of green C defined as absolute value of the slope of IC थ्रू पॉइंट डी सी। तो हम अगर कुछ पॉइंट बनाते हैं टी और सी तो हम लोग देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या स्लोप आपका बिल्कुल ही क्या निकलता है, वर्टिकली निकलता है, कि सेम एक वर्टिकल लाइन में ही जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो आगे बढ़ती है जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करवाते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपकी बिल्कुल फिक्स रह रही है, दूसरी चीज़ को ही हम लोग ज़्यादा क्या है, प्रेफरेंस देते जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, ये आपकी अब कुछ मैथमेटिकली क्वेश्चन है कि क्वाजी लीनियर फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ लिख देती हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसमें कौन सा फंक्शन होता है, जो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव u ओवर t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ u ओवर c। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, देखो इसको हम लोग कांस्टेंट मानकर चलते हैं, इस केस में क्या है कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डैश टी, डेरिवेटिव को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वी डैश टी, और ये चीज़ क्या होती है आपकी, वन है, कांस्टेंट, इसको हमने डिपेंडेंसी नहीं शो की है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, वी डैश टी ही आ जाएगा, और बाकी जो उसको हमने वन मान ही लिया है। तो सेम रिजल्ट को हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, आपको कुछ फंक्शन दे रखा है, जैसे ये फंक्शन है आपका वी टी प्लस सी, इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, जब हमने इसको कांस्टेंट के इक्वल रखा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ के माइनस वी टी, ये आ जाएगी, और देखो यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी सी ओवर डी टी, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, दैट इज़ माइनस वी डैश टी, ये आ गया, और ये क्या आया है, लेस देन ज़ीरो, ये आपके पास लेस देन ज़ीरो आया है अलोंग आई सी। तो इसका मतलब लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है इसका स्लॉप क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता लग रही है वी डैश टी की, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, टी का ही फंक्शन है, वो सिर्फ टी पे डिपेंड करता है। आगे बात कर लेते हैं, आईसीज हैव यूजुअल प्रॉपर्टी, कहते हैं आईसीज की एक यूजुअल प्रॉपर्टी होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की, क्योंकि आईसीज हमने देखा है जैसे जैसे हम राइट वर्ड्स मूव कर रहे थे फिगर में, वो फ्लैटर होती जा रही थी। नेक्स्ट इज फॉर दिस टू हैपन, इस चीज़ को होने के लिए क्या है, वी डैश टी मस्ट फॉल, मतलब ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए जैसे जैसे टी क्या है, बढ़ती है। दस जो वी डैश टी है, एक तो ये चीज़ है कि वो लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, और ये कनकेव फंक्शन बनना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कनकेव फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देयरफॉर आईसीज आर फॉर्म सी इक्वल टू कांस्टेंट माइनस वी टी, मतलब इसको समराइज करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आपका क्वाजी लीनियर फंक्शन आएगा, दैट वी टी सी। अगर दो चीज़ों की आप लोग डिमांड करते हो,
क्वाजी लीनियरिटी की बात कर रहे हैं तो एक फंक्शन क्या है, इसमें लीनियर रखा जाता है। जैसे सी यहाँ पे लीनियर है, सारा का सारा जो प्रेफरेंसेस है, सब कुछ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। वी इंक्रीजिंग है और कनकेव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी लीनियर फंक्शन का नाम दे देते हैं। आगे मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि कनकेव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम चैप्टर में भी आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर फंक्शन को शो करवाने के लिए क्वाजी लीनियर को जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो आप लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको मैं वी डैश का भी नाम यहाँ पर दिया गया है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव जब आप निकालते हो सेकेंड डेरिवेटिव, तो दैट विल बी लेस देन ज़ीरो। और अगर रिजल्ट क्या आता है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है सेकेंड डेरिवेशन का, सेकेंड डेरिवेशन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपका कन्वेक्स है। ठीक है ना, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो और वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब फंक्शन आपका कन्वेक्स है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव से आपका क्या है, वो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कनकेव है। तो यूटिलिटी फंक्शन में ध्यान रखना है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो, जैसे ये निकालते हो, ये क्या आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए। उसी तरीके से आपका जो फंक्शन है वो कनकेव हो पाएगा। तो वी इंक्रीजिंग होता है, कनकेव होता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वाजी लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी के साथ। अब हमारे पास ये फंक्शन है यू, टी और सी का। अब ये क्या है, अब इसके इक्वल रख लेते हैं, हम कुछ और वेरिएबल्स ले लेते हैं, बी टी अल्फ़ा प्लस सी के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बी और अल्फ़ा, ये क्या है, आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। और हम लोग मानकर चलते हैं कि अल्फ़ा क्या है, लेस देन 1 है। ये चीज़ हो गई। अब देखो यही फंक्शन आपको पता लग रहा होगा कि क्वाजी लीनियर फंक्शन की फॉर्म में ही है। इसको मैं वी टी लिख सकती हूँ, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वी डैश टी इक्वल्स टू, सॉरी इसको वी टी हमने लिख लिया, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव। अब निकालते हैं, वी टी को मैंने क्या लिख लिया, बी टी अल्फ़ा। ये हम लेकर चले ना, इसको मैंने वी टी का नेम दिया है, बी टी अल्फ़ा को। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वी डैश टी की इतनी अल्फ़ा आपका आगे आ जाता होता है, बी टी अल्फ़ा माइनस 1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या था, सॉरी बीटा और अल्फ़ा क्या था आपका, पॉजिटिव था। इसी वजह से जो डेरिवेटिव आया वो भी क्या आया है, पॉजिटिव आया। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, तो डैश डैश आ गया, वी डैश डैश टी, इसको दोबारा से डेरिवेटिव करो, अल्फ़ा माइनस 1 नीचे, ये अल्फ़ा बी टी अल्फ़ा माइनस वन कितना आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, ये आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है अल्फ़ा की वैल्यू। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी पुट करवाओगे ना, तो क्या आएगा, उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। मानकर चलो ना, आप 0.5 माइनस 1 करते हो, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.5, तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये क्वाजी लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आना चाहिए, और जो फंक्शन है वो कनकेव होना चाहिए। कनकेव का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, ये सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। अगर रिजल्ट सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आता है तो फंक्शन कनकेव है। अगर रिजल्ट सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो ये आपका थोड़ा सा यही था कि मैथमेटिकल पोर्शन से और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।